प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2026 का पेपर लेकर के आए हैं। और छात्रों, पेपर में आपसे क्या क्या पूछता है ये सभी बताएंगे आपको, और उसके साथ साथ OMR उत्तर पुस्तिका कैसे भरा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जब आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाएंगे तो आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर मिलेगा, जिसमें से आपके मानसिक योग्यता परीक्षण का 40 प्रश्न रहेगा, अंकगणित का 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण का 20 प्रश्न। ठीक है, तो आपके जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वह आपका रहेगा 80 प्रश्नों में आपको जो है कि 100 नंबर मिलेगा। मानसिक योग्यता परीक्षण में जो 40 प्रश्न का रहता है इसमें आपको 50 नंबर मिलेगा। तो पहले हम मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर आपको अंकगणित का भी दिया जाएगा और भाषा परीक्षण का भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जब आप पहले भाग में जाएंगे, पेपर का पहला आपका भाग रहेगा, पहला पेज रहेगा, तो उसमें आपको सबसे पहले एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा। तो जब भी आप प्रश्न को सोल्व करेंगे उससे पहले आप निर्देश को पढ़ेंगे, निर्देश को पढ़ेंगे तभी आपको प्रश्न को सोल्व करना है। यदि हम निर्देश को नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र। आपका 1 से प्रश्न दिया रहेगा 4 तक, नीचे तक। ठीक है, 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। ABC और D प्रत्येक आपका 4 प्रश्न रहेगा और उसमें दर्शाए जाएंगे ABCD, मतलब 4 दर्शाए रहेंगे। ठीक है, दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब इनमें 3 चित्र किसी विधि से एक समान रहेंगे, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, मतलब इसमें से एक चित्र आपका अलग रहेगा। ठीक है, भिन्न है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। प्रश्न नंबर 1 है, आप पहले OMR उत्तर पुस्तिका को भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, A है, B है, C है और D है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। जो आपका सही रहेगा उसी को आपको काला करना रहेगा। ठीक है, नीला पेन से भरना रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो जो प्रश्न नंबर 1 है, इसका आपका जो सबसे अलग आकृति है वो आपका डी वाला है। कैसे है वो भी समझ लीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 वृत्त हैं, इसमें भी देखिए 4 और इसमें भी 4, मतलब इसके कोने में जो बना है चित्र वह 4 बना है, जबकि इसमें क्या है, इसका कोई भी कोना नहीं है। इसमें बहुत सारे जो कि चित्र ऊपर में बने हुए हैं, जबकि इन सब में क्या है, समानताएं हैं, मतलब 4 4 बने हैं, 4 4 बने हैं। इसमें भी देखिए 4 4 बना है, मतलब इसके अंदर जो वृत्त खींचा है, वृत्त के ऊपर मतलब बहुत सारे वृत्त बने हुए हैं। तो ये जो है कि अलग दिख रहा है इन तीनों से। तो आपका 1 का डी सही होगा। तो डी को आपको ऐसे काला कर लेना है। आपका पहला नंबर हो गया, तो पहले का आपका डी होगा, तो डी को ऐसे आपको नीला पेन से भर लेना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको भर लेना है। जो भी प्रश्न का जो सही रहेगा उसी हिसाब से आपको उसको काला करना रहेगा, और इसको कुछ इस प्रकार से काला करना है कि इसका स्याही जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, बस इसके अंदर ही रहना चाहिए, ताकि आपका जो दिखने में लगे वह सही लगे। और देखिए, यदि एक का ए सही है या फिर बी सही है या फिर डी सही है तो बस उसी को करना है। यदि आप इसके अलावा आप इसे भी कर देते हैं तो आपका ये पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। जिसका भी जो सही रहेगा उसमें बस एक ही को आपको काला करना रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरे को देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 2, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो देखने से ही मालूम चल जा रहा है कि प्रश्न नंबर 2 का हमारा कौन सा सही होगा, ए सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए सबसे अलग है, इन सब में देखिए समानताएं हैं, जबकि इनमें क्या है, ये अलग है। तो आपका प्रश्न नंबर 2 का कौन सा सही होगा, ए सही होगा। प्रश्न नंबर 2 का ए सही होगा, ए को हम काला कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया 2 का काला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, इसको भी थोड़ा अच्छा से देखेंगे। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है, ये भी देखिए बेहद सरल प्रश्न है। इसका देखिए सी वाला होगा, क्योंकि सब में देखिए एरो का चिन्ह बना हुआ है, जबकि इसके अंदर क्या है, एरो का ये नहीं बना हुआ है, इसलिए सी वाला होगा। सी अलग है, 3 का सी को काला कर लेंगे हम इस प्रकार से। तो आपको कृपया इन सबको ध्यानपूर्वक करना है। यदि आप ध्यानपूर्वक पूरक नहीं करेंगे तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इस चौथे का कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 4 को भी ध्यान से देखिए। तो चलिए इन सबको देखने से मालूम चल जाता है कि डी वाला सही होगा, क्योंकि ऊपर नीचे देखिए रेखाएं हैं, इसके भी ऊपर नीचे रेखाएं हैं, इसके भी ऊपर नीचे रेखाएं हैं, जबकि इसमें क्या है, एक ही रेखा है, सामने के साइड में नहीं है, इसलिए आपका डी वाला अलग है। ये ही सही होगा आपका, प्रश्न नंबर 4 का डी सही होगा। तो प्रश्न नंबर 4 है, डी को हम काला कर लेंगे। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। यदि आप 2026 का पेपर दे रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जो पूरे नंबर है वो फिक्स हो जाएंगे। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहला भाग आपका
क्लियर होगा यहाँ तक। अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं छात्रों। अब हम आ चुके हैं भाग दूसरे की तरफ। तो इसके भी भाग दूसरे को जो कि सबसे पहले आप निर्देश को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ऐसे करके दिया है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ये प्रश्न चित्र आपका दिया गया है, तथा दाईं ओर ए बी सी, यहाँ पे देखिए दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, आपका प्रश्न चित्र हो गया। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। इसके जैसा ही चित्र आपको चुना है, इसके समरूप चित्र चुना, मतलब इसके जैसा ही चित्र ए में, बी में, सी में और डी में ढूंढना है। चलिए ढूंढ करके आपको वो एमआर उत्तर पुस्तिका में भरना है। तो यहाँ पे हमारा वो एमआर उत्तर पुस्तिका है प्रश्न नंबर 5। तो देखते हैं पहले इसके जैसा चित्र कौन सा है। तो प्रश्न नंबर जो 5 का आपका सही होगा वह आपका बी वाला होगा। बिल्कुल इसके जैसा चित्र इसमें है, बी में है। क्लियर हो गया। चलिए तो बी को हम काला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 का बी वाला होगा। यहाँ पे बी को हम काला कर लेते हैं ऐसे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। तो 6 को देख लेते हैं। तो 6 में देखिए इसके जैसा चित्र किसमें है। तो प्रश्न नंबर 6 की यदि बात करें तो इसके जैसा चित्र आपको किसमें दिख रहा है। तो बिल्कुल इसके जैसा चित्र ए में दिख रहा है। ए वाला आपका बिल्कुल सही है, ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपको नहीं रखना है। इसके जैसा चित्र जो दिखेगा वही आपका सही रहेगा। 6 का आपका ए सही होगा। ए को काला कर लेना है बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको हमारे उत्तर पुस्तिका में अपने पेपर में भर लेना है। चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 7वें का कौन सा सही होगा। तो 7वें की यदि बात करें तो इसके जैसा चित्र किसमें है। तो 7वें का आपका सी में है। क्लियर हो गया। 7वें का सी होगा। तो सी को हम काला कर लेंगे प्रश्न नंबर 7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ये 7वां आपका क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 8, 8वें को देख लेते हैं। तो इसके जैसा चित्र किसमें है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। तो जो प्रश्न नंबर 8 है इसका आपका बी वाला होगा। इसके जैसा चित्र बी में है तो प्रश्न नंबर 8 के बी को हम काला कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 बी का काला कर लेना है आपको इस प्रकार से। चलिए अब आपको OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है ये सब आपको अच्छे से मालूम हो गया है। जिसका जो सही रहेगा उसी हिसाब से आपको काला कर लेना है। अब हम डायरेक्ट प्रश्नों को सोल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए तो जो है कि प्रश्न नंबर हमारा 8 भी क्लियर हो गया। अब भाग 3 की तरफ चलते हैं। अब OMR उत्तर पुस्तिका कैसे भरना है वो आपको मालूम ही चल चुका है। तो फिर हम डायरेक्ट बस प्रश्नों को सोल्व कराएंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और जिससे हमारा वीडियो भी लंबा नहीं होगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके निर्देश को। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। यहाँ पे 9 से 9, 10, 11, 12 ऐसे करके चित्र दिया रहेगा जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। इसका ये वाला भाग लुप्त दर्शाया गया है, मतलब गायब है, दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पे गौर करें। इस पे देखिए ए बी सी डी पे गौर करें, ध्यान दें, गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों इसका 3 भाग है, चौथा भाग गायब है। ए में, बी में, सी में और डी में है। उसी को ढूंढ करके पूरा करना है बिना दिशा परिवर्तन के। तो ये वाला देखिए इसको पूरा कर देगा।
बस इसको ऐसे उठाना है, ऐसे लगा देना है, ये इसको पूरा कर देगा। तो प्रश्न नंबर 9 का बी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10, ये देखिए ऐसे चित्र बनाया है, ये ऐसे बनाएगा और ये ऐसे बनाएगा। तो ऐसा चित्र किसमें है? यहाँ से ऊपर से होना चाहिए, यहाँ से कम से कम, यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे सटेगा। तो वैसा देखिए किसमें है? तो यहाँ पे दो में दिख रहा है, एक बी में और एक सी में। तो सी वाला तो नहीं होगा, सी वाला देखिए यहाँ से गया है, तो आपका बी वाला होगा। बी वाला देखिए यहाँ से गया है, तो इसके देखिए यहाँ से है, तो ये यहीं से आकर के ऐसे हो जाएगा। तो आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10 का बी सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं, यानी 11 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 11 पे गौर करें। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 4 प्लस वाला हमें चित्र चाहिए। ये लास्ट में यहाँ पे छोटा है, इसमें बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, तो यहाँ पे छोटा वाला हमें चित्र चाहिए, ये यहाँ से ऐसे जाएगा 4 प्लस के साथ। तो वैसा किसमें है? तो वैसा देखिए प्रश्न नंबर जो 11 का आपका सही होगा वह आपका सी वाला है। सी में देखिए छोटा सा है, जबकि इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा, आपका सी वाला सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, इस पर भी हम गौर करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 12 है इसको कौन सा पूरा करेगा? तो 12 का आपका ए वाला होगा, बिल्कुल सरल है 12 वाला, ऐसे करके ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल आपका। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ। छात्रों, अब हम भाग 4 में आ चुके हैं। अब इसके भी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है निर्देश, प्रश्न संख्या 13 से 16 में, 13, 14, 15, 16 करके दिया रहेगा। 3 चित्र बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, ये प्रश्न चित्र है, श्रेणी क्रम में है। इसमें देखिए एक एरो, इसमें देखिए एक एरो, दो एरो, एक एरो, दो एरो, तीन एरो। अब इसमें से देखिए एक एरो, दो एरो, तीन एरो, चार एरो, एक ऐसे लास्ट में जाना चाहिए। तो लास्ट में देखिए इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, तो ये देखिए बराबर बराबर है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, जबकि ये वाला होगा, डी वाला। ये देखिए ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है। तो मतलब जैसा हमें चित्र चाहिए इसमें वैसा आपका डी में है। तो प्रश्न नंबर 13 का कौन सा सही होगा? आपका डी वाला होगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 14, तो 14 का कौन सा सही होगा? तो 14 का यदि हम बात करें तो इसका आपका बी वाला होगा। यहाँ पे देखिए एक एक वृत्त, एक दो दो वृत्त, एक दो तीन तीन वृत्त। अब उसी प्रकार से 1 2 3 4 4 वृत्त। देखिए यहाँ पे इसमें है, बी में है, बी वाला आपका सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, 15 को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे आप सब। तो प्रश्न नंबर यदि 15 की बात करें तो ये जो 15 है इसका आपका डी वाला सही होगा। ठीक है, इसमें देखिए एक बना है, 1 2 3 4, दो बना है वृत्त, 1 2 3। इसमें देखिए 3 वृत्त बना है, 1 2। अब यहाँ पे एक वृत्त, यहाँ पे 4 बनेगा, वो वृत्त बनेगा और एक ही बनेगा चित्र ऊपर में आपका ऐसे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें है, तो प्रश्न नंबर 15 का आपका डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16, तो 16 की यदि बात करें तो यहाँ पे 16 का आपका जो सही होगा वह आपका सी वाला होगा। कैसे होगा आप सबको मालूम ही चल रहा होगा, एक ब्लैक और एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट और एक ब्लैक, फिर एक ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। अब उसी प्रकार से ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर 16 है इसका आपका जो सही होगा वह आपका सी में है। लास्ट में हमें क्या चाहिए? ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक इसमें है। ठीक है छात्रों, ये भाग भी क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं भाग 5वें की तरफ। यहां से शुरू होता है आपका भाग 5। चलिए, तो इसके भी निर्देश को आप ध्यान से देखेंगे, फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये भी ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो निर्देश क्या दिया है? प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं।
तो 2 प्रश्न है, 2 सेट दिए गए हैं, इसी को आपको इसमें से सब में ढूंढना है, ठीक है। इन दोनों में कुछ ना कुछ समानता है, इसमें भी कुछ ना कुछ समानता चाहिए हमें, ए में, बी में, सी में, डी में आपको ढूंढना है, वही, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो प्रश्न नंबर यदि 17 की बात करें तो 17 का आपका बी वाला सही होगा, और यदि 18 की बात करें तो 18 का आपका जो सही होगा वह आपका कौन सा होगा, तो 18 का आपका सी होगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो 19 का कौन सा सही होगा, चलिए 19 का आपका ए वाला होगा, और यदि 20 की बात करें तो 20 का जो सही होगा आपका वह आपका सी वाला होगा। तो छात्रों हमने इसके 5 भाग क्लियर कर दिए हैं, 5 भाग आपका और बचा है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो सब 5 भाग क्लियर करा जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।